चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमें जन्म दिया हम उसे ना रुलाएं। और जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो बेटों के लिए तो शास्त्रों ने बहुत पहले आदेश दे दिया था कि ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ नहीं तो छानी में होरा भूंजेंगे। ऐसा बुजुर्ग लोग एक कहावत भी कह गए हैं, नुकसानदायक होगा। ज्यादा लाड़ प्यार मत करना, थोड़ा डांटते डपटते रहना, आंख दिखाते रहना बच्चों को, है ना। सर में मत चढ़ा लेना नहीं तो बात मानेगा नहीं और आपको बड़ा होकर के आंखें दिखाएगा। माँ बाप की परवरिश में कमी हो जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। यदि परवरिश तरीके से हुई हो, तरीके से क्या देखा ना, बच्चे को टीके लगते हैं। 1 साल का हो गया तो ये वाला टीका, 2 साल का हो गया तो ये वाला टीका, 3 साल का हो गया तो ये वाला टीका, 4 साल का हो गया तो ये वाला टीका, 5 साल का हो गया ये टीके लगते हैं बच्चों को। आप समझती नहीं हो मैया। देखो ना कब कौन सा टीका लगना चाहिए उसका समय निर्धारित है। इतने उम्र की अवधि में ये टीका लगेगा। जब बच्चा 4 साल का होगा तो ये वाला टीका लगेगा, 3 साल का होगा तो ये। हाँ ऐसे ही कितने समय तक लाड़ करना, लाड़ का टीका कब तक चाहिए और उसके बाद डांट का टीका भी चाहिए। 2-4 थापड़ पड़ते रहे गाल में, इसका टीका भी चाहिए बच्चों को, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। एक ही एक टीका लगाओगे तो नुकसान नहीं करेगा। लाड़ लाड़ का टीका, बस लाड़ लाड़ का टीका। अरे थोड़ा धुतकार का भी टीका लगाओ ताकि वो ठीक रहें। बच्चों से लाड़ भी करो, उनके भलाई के लिए उन्हें डांटो भी। डॉक्टर चीरा लगाता है तो चाकू लेता है और चाकू से फाड़ देता है। क्या डॉक्टर हमारा दुश्मन है? डॉक्टर देखता है कि बीमारी बढ़ गई है, मावाद बन गई है, फोड़ा पक गया है तो चीरा लगाता है, चाकू चला देता है। और आप माँ ही कस के पकड़ के, बच्चा नहीं चलवाता चाकू, नहीं मुझे डर लग रहा, पर माँ कस के पकड़ के बैठ जाती, हिलने नहीं देती। क्यों? आज माँ से उसके शरीर पर चाकू चलवा रही है, उसके शरीर को डॉक्टर सुई धागे से सिल रहा है। इसमें भी क्या है? बच्चे के लिए प्यार है कि नहीं? इसमें भी माँ का प्यार ही है कि नहीं? हाँ, माँ चाकू चलवाए बच्चे के शरीर में तो भी माँ का प्यार होता है। ऐसे माँ प्यार करे तो भी प्यार ही है, और डांटती है तो भी बच्चों की भलाई के लिए डांटती है। आप डांटिए, आप उनको डांटिए, पर उसमें भी एक प्यार होना चाहिए। बच्चे को बाद में ये लगे कि हाँ माँ प्यार से डांट रही है। शास्त्र हर चीज का तरीका बताते हैं। तो शास्त्र जो कहते हैं हमें उस मार्ग पर, उस पथ पर चलना चाहिए यदि कल्याण चाहते हैं तो। भैया आत्मदेव जी के पुत्र धुंधकारी अय्यास हो गया, शराब पीने लगा। माँ ने उसको पैसा देना शुरू किया। बेटे ने 10 रुपए मांगे, बेटे ने माँ ने 100 रुपए दे दिए। बेटे ने 100 रुपए मांगे, माँ ने 500 रुपए दे दिए। धुंधकारी इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा। एक दिन माँ के पास आकर बोला माँ पैसे दो। माँ बोली मेरे पास नहीं है, पिताजी के पास जाओ। पिताजी के पास पैसे लेने गया। पिताजी बोले बेटा तूने सारा जुआ में खत्म कर दिया, शराब पी लिया, मैं कहां से लाऊं? पिता ने जब पैसे नहीं दिया तो पिता के लिए उठाया बड़ा सा डंडा और पिता की पीठ में जमाया 2 डंडे। जब पिता के बीच में डंडे, पिताजी की पीठ में डंडे पड़े, अब आत्मदेव जी रोने लगे। विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा। बेटे के लिए रोना पड़ा, आज बेटा मिला तो भी। ये विडंबना है, ये परेशानी है भक्तों। इसलिए बेटा और बेटी के लिए रोना पागलपन है, भगवान के लिए रोना ठीक है। इसलिए आत्मदेव जी लगे रोने, बेटा 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 बेटा। गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी ने समझाया पिताजी क्यों रोते हो? देहे स्थिमान से रुधिरे
भेमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी आज अपने पिता को समझा रहे हैं। पुत्र मोह में पड़े पिता। गौकर्ण जी बोले कथम, क्यों रो रहे हो? ये बेटा मुझे मार दिया। पिताजी, शरीर जब पैदा हुए ना, आपके साथ जब आप पैदा हुए तो आपके साथ क्या था? आप क्या लेके आए? मैया बोलो, क्या लेके आए? बोलो, क्या लेके आए? कुछ नहीं लाए। हाथ पांव आंख यहीं सेट कराए थे जबलपुर में। तो आप तो बोले कुछ लेके नहीं आए। शायद हाथ यहीं लगवाया हो, पांव यहीं सेट कराए हो, कमर यहीं लगवाई हो, ये बाल वाल सब यहीं सेट कराए, आंखें भी यहीं लगवाई। ऐसा है क्या? लोग ना भगवान के एहसान को इसलिए तो नहीं मानते। ऐसा कभी मत कहना कि हम कुछ लेकर नहीं आए ना। भगवान के घर से जब हम आए थे तो भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर देकर भेजा था। बढ़िया आंख, बढ़िया कान, बढ़िया हाथ, बढ़िया पांव, स्वस्थ शरीर, ये किसने दिया था? उसका धन्यवाद दो प्रभु, तूने मुझे अनमोल शरीर दिया। कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। अरे सब लाए थे। हाँ, लाए सब कुछ थे, लेकर कुछ नहीं जाओगे। ये शरीर भी जो मां के पेट से यहां आया था वो यहीं का यहीं रह जाएगा। सब कुछ लेकर आए थे आप जब पैदा भए तो आपका हाथ, आपका पांव, आपका शरीर आपके पास था बोलो, था। अब ये बताइए, आपको पत्नी, पुत्र, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब बाद में मिला ना। अब पैसा, पत्नी, पद, प्रतिष्ठा जब सब चला गया तो आप रोने लगे, महाराज हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अरे बर्बाद क्यों हो गए? बोले पत्नी चली गई, पुत्र चला गया, पैसा और पद चला गया, बर्बाद हो गए। अच्छा एक बात बताओ, पैसा, पत्नी, पद बाद में मिला था, तुम जब आए थे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ था। अब बताइए 24 घंटे साथ में रहने वाला शरीर क्या आपका है? आप कह रहे हो पत्नी चली गई, पुत्र चला गया, पद चला गया, पैसा चला गया। अरे वो तो जाना ही था। पहले ये बताओ, पत्नी, पुत्र, पैसा, पद लेकर नहीं आए थे पर शरीर लेकर आए थे। अब बताइए 24 घंटे साथ में रहने वाला ये शरीर क्या आपका है? ओ मैया, गप्पे बाद में लड़ा लेना मेरी माँ, गप्पे कल लड़ा लेना, अभी जाने के बाद खूब गप्पे करना। चलिए, अच्छा ये बताइए, 24 घंटा साथ में रहने वाला ये शरीर क्या आपका है? मैं पत्नी, पुत्र, पैसे की बात बाद में करूंगा, वो तो बाद में मिले हैं ना, पहले ये मिला है। ये 24 घंटा साथ में रहने वाला शरीर आपका है। अच्छा, शरीर के एक अंग पर हाथ रख के बताइए वो जो आपका हो। आप आज घर जाना और घर की एक चीज में हाथ रख के बताना जो आपकी हो, जो आपका हो उस पर हाथ रख लेना। है आपके घर में ऐसा कोई जिस पर आप गर्व से कह सको ये मेरा है या मेरी है ऐसी कोई चीज? अरे छोड़ो घर की चीज, ये शरीर आपका है क्या? है 24 घंटा ये साथ में रहता लेकिन मेरा नहीं। यदि ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? ए आंख कम मत देखे ना, तू मेरी है ना, ठीक ठीक देख। ए हाथ, तू कमजोर कैसे पड़ गया, तू मेरा है ना, चल। कहां गई तेरी ताकत जवानी किया? हाँ, हाथ कमजोर पड़ जाते बुढ़ापे में, शरीर जर्जर हो जाता है। यदि ये शरीर आपका था तो आप रोक लेते ना। आपका था, आपके साथ होकर भी ये आपका नहीं है, आपके पास होकर भी ये शरीर आपका नहीं। जब ये शरीर आपके साथ 24 घंटा रहने वाला जब ये आपका नहीं हो सका तो संसार की कौन सी चीज आपकी हो सकेगी? जो आपको 20 साल बाद, 25 साल बाद पत्नी मिली, 30 साल बाद पुत्र मिला, उसके 40 साल बाद पद और प्रतिष्ठा और पैसा मिली, वो आपका हो जाएगा? ये आपका नहीं हो सका, वो आपका हो गया, उसके लिए रोते हो। अरे पत्नी, पुत्र, परिवार के लिए रोने वालों, पद और पैसे के लिए रोने वालों, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये भी जाना है। किराए में रह रहे हो आप, किराए के झोपड़े में, है ना? कहां रह रहे हो मैया?
ओ ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी, ये शरीर कुटिया है किराए की, एक ना एक दिन किराए के मकान को छोड़ना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।